बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इसको आज हम लोग इतना बढ़िया से देखेंगे, इतना फ्रेश देखेंगे, क्लियर देखेंगे कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने ये सारी चीजें लिख के रखी हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू डजंट इक्वल टू जीरो, शांत जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत और अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अशांत और अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें सहायता करती हैं हमको यह पहचानने में कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, कौन रेशनल है और कौन इरेशनल, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर 9, रूट अंडर 9। तो यहाँ पे रूट अंडर 9 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ये तो ऑलरेडी किस चीज में है? p बाई क्यू के रूप में है, ठीक है ना। 3/1 हम लिख सकते हैं। और q डजंट इक्वल टू, जो यहाँ पे q है डजंट इक्वल टू 0 है। q कौन सी है? 1 है। बात बुझा रहा है? q क्या है? 1 है। q इज इक्वल टू 1 डजंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। बात समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद में है रूट अंडर 196, रूट अंडर 196। इसका भी जब हम रूट निकालेंगे 196 का तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा शायद। 14 ना होता है जी। तो यह हो जाएगा। तो यह भी कौन सी p बाई क्यू के रूप में है और q डजंट इक्वल टू 0 है। तो यह भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी रेशनल नंबर हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। जब इसका रूट आप अगर निकालेंगे रूट ओवर 51 तो ये लगातार जो है क्या बढ़ते जाएगा, यह कभी नहीं रुकेगा। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसका तो परफेक्ट स्क्वायर तो इसका होगा नहीं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ पे है 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे कौन सी है? 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। तो 2 प्लस रूट 3 की अगर हम बात करें तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इसमें अपरिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 की अगर हम बात करें तो 1.7 3 2 ये चलते रहता है, तो रुकता नहीं है। अशांत है और अनावर्ती है। क्या है? अशांत है और अनावर्ती है और इसमें ये जुट रहा है, तो इसको भी यह क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। क्या बना देगा? अगर कोई संख्या अशांत हो और अनावर्ती हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या में जुटेगा भी तो भी इसको क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। तो यह क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आ जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन। ए बोल रहा है 5/6 रूट 3। यहां पे देख रहे हैं ये तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसको भी अगर हम दशमलव में चेंज करके देखेंगे कि वो शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से हम गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूबिक रूट अंडर ऑफ 25। तो यहाँ पे 25 का अगर केवल रूट रहता तो 5 आ जाता, तो 5 परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्यूबिक रूट है। इसका जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा अशांत और अनावर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत और अनावर्ती। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए है 4.2567 तो यहाँ पे रुक गया है ना, तो ये क्या हो गया बाबू? शांत हो गया। कौन सी हो गया? शांत हो गया। तो जो जब शांत हो गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारा चीज?
यह जो है आपको जो है क्लू उपलब्ध कराएंगे, एक मेथड देंगे पहचानने के लिए कि कौन अपरिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए p बाई क्यू के रूप में होना जरूरी है, नहीं तो अगर दशमलव में है तो शांत होना जरूरी है, अगर अशांत है तो उसको आवर्ती यानी रिपीटिंग होना जरूरी है। इन तीनों को अगर वो नहीं मान रहा है, अगर वह शांत है और अनावर्ती है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो परिमेय हो गया। उसके बाद में देख रहे हैं ये है 2.35656565 पे अपने आप को क्या कर रहा है, दोहराते जा रहा है। तो ये है आपको अशांत, लेकिन क्या है, आवर्ती है, रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखो 2.31 311 311 ये अपने आप को दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, अपने आप को नहीं दोहरा रहा और अशांत है। ये भी हो जाएगा अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये अभी हो जाएगा कौन सी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद में हम पाई की बात करते हैं, बहुत मस्त केस है। यहाँ पे आता है कौन सी, 22/7। तो आप कहोगे कि सर p बाई क्यू के रूप में है और q यहाँ पे 7 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो हम कहेंगे बाबू थोड़ा सा ये शांत वाला मामला भी इसमें क्या कर लो, चेक कर लो। जब तुम चेक करोगे तो 3.14 समथिंग समथिंग क्या आते जाएगा। ठीक है, रुके, अपने आप को दोहराएगा भी नहीं, अपने आप को दोहराएगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, अशांत और अनावर्ती। और जैसे अशांत और अनावर्ती हो जाएगा, पाई बराबर 22/7 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? इस तरह के अब किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों की सहायता से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।